तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट होने लगी हैं। ये जनाब असल में जो हमने इसको स्टार्ट लिया है, ये हमने लिया है इस एग्जाम्पल को करने के लिए, जो कि आपकी बुक में क्रोरी है और यहाँ पे थ्योरम के सेंस में दिया हुआ है। और इस चीज को हमें डिस्कस करना है। इस चीज को डिस्कस करने के लिए सब पहले हमें ये पता होना चाहिए 3.2.6। और इस चीज को समझने के लिए हमें एक और चीज पता होनी चाहिए। और वो चीज क्या है? वो है ज्योमेट्रिक सीरीज, जो मैंने आपको पिक्चर भेजी ग्रुप में। क्या आप लोग उसके बारे में जानते हैं कि वो है क्या? जो मैंने कुछ ऐसे भेजा, लाइक वेट अ मिनट, मैं इसको, यस, इट्स लाइक कुछ इस तरह से था कि SN, सॉरी, जो हमारे पास है समेशन n इज इक्वल टू 1 to ∞ an इज इक्वल टू a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर। ये वाली जो हमारे पास सीरीज है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज कहलाती है। असल में इसकी कॉमन रेशियो होती है। हम ए आर को जब ए पे डिवाइड करते हैं तो आर आता है, ए आर स्क्वायर को ए आर पे डिवाइड करते हैं तो आर आता है। तो हर टर्म जो अगली है उसे जब हम पिछली पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक कॉमन रेशियो आ जाता है। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज कहलाती है। और ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। ये इसका हमने जो पार्शियल सम है, वो लिख एन पार्शियल सम वो लिख रहे हैं। ये 10 1 ARN-1। अच्छा, अब बात जगह यहाँ पे कुछ जो बुक्स हैं उसमें m तक लेकर गए होंगे, डजेंट मैटर, वो एक टर्म ऊपर चली जाती है, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, उसके बाद अब इसको अगर मैं इसी जो मेरे पास ऊपर nth पार्शियल सम है r के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो RA प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, AR² AR³ प्लस अप टू सो ऑन ARN। जो इससे पिछली वाली टर्म है वो n-2 थी, वो n-1 हो जाएगी। और जो लास्ट वन टर्म है वो ARN हो जाएगी। आर को हम जैसे हटा के बाद में लिख लेते हैं, जस्ट टू मेंटेन द ब्यूटी ऑफ इट। तो ये मेरे पास है विच इज इक्वल टू, अच्छा मुझे उसको, जो AR। अच्छा, अब मैं अगर इन दोनों को आपस में सॉल्व करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि ये SN-RSN है, तो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट बेसिकली मैं कर रही हूँ। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि हम साइन चेंज कर देते हैं। तो जब साइन चेंज हो जाएंगे तो ये देखिए, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो इस यहाँ पड़ी हुई टर्म है अगली उससे होगा। द सेकेंड लास्ट टर्म इज कैंसल्ड विद द लास्ट टर्म इन द अबव वन, एंड द लेफ्ट ओवर्स आर A प्लस, अच्छा ये भी कैंसिल हो गया है। नो नो, प्लस नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास A-ARN। और जब मैं इसके अंदर से SN को कॉमन निकाल लूंगी तो बचेगा 1 - R। बाज दफा कुछ यहाँ पे निकाल लेते हैं, कुछ नहीं निकालते इसको कॉमन, तो SN इज इक्वल टू A × 1 - RN/1 - R। ये सम का फॉर्मूला हमारे पास है, जो हमारे पास जो हम nth पार्शियल सम इसके ले रहे हैं। और फिर कि सम इसका आएगा क्या, तो सम ये आएगा, ये फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला आपने कहाँ पढ़ा हुआ है मुझे बताइए। ये आप लोग मुझे बताएंगे कि कहाँ पढ़ा हुआ है आपने ये फॉर्मूला। चैप्टर 8 में पढ़ा होगा था। उसके अलावा, मेथड की। बिल्कुल सही, उसके अलावा भी कहीं पढ़ा था? फर्स्ट ईयर में कुछ पढ़ा था ऐसा? यस मैम, थी वो हाँ ज्योमेट्रिक सीरीज वाले। हाँ। अच्छा, ऐसा है कि रिकॉर्डिंग तो खैर मैं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग जैसे अभी मैं इसको रेज कर दूंगी क्योंकि मुझे ये एक वो परमानेंट उसमें नहीं है। तो अगर आपको कुछ रिक्वायर है तो स्क्रीनशॉट्स लेके रख लीजिए। अगर आप कहते हैं तो मैं स्क्रीनशॉट लेके ये ग्रुप में डाल देती हूँ। अगर आपको बात समझ आ गई है तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको रेज कर दूँ। तो आप लोग अब क्या चाहते हैं, या खुद ही मैनेज कर लेंगे इसको? कर लेंगे इससे जो आप स्क्रीनशॉट लेके आएंगे। यस मैम, स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम। ले लिया आप लोगों ने? अब मैं इसको हटा दूँ? यस मैम। ओके, आई एम रेजिंग इट। मुझे बेसिकली ये फार्मूला चाहिए था, मैंने ये फार्मूला डिराइव किया है, जो कि बहुत बेसिक और बहुत आपके बचपन का फार्मूला है। ओके, नाउ आई एम क्लियरिंग दी स्क्रीन नाउ। अब मेरे पास फार्मूला आ चुका है। SN इज इक्वल टू
ए 1 - Rn/1 - R। इस सिलसिले में हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि आर को 1 नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली इट्स इन डिनोमिनेटर। और अब हम जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, सो लिमिट Sn1 n टेंड्स टू इंफिनिटी a 1 माइनस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Rn ओवर 1 - R। लिमिट जब n के ऊपर लगी है तो वो उसी टर्म के पास जाएगी, बाकी टर्म्स को अफेक्ट नहीं करेगी, द अदर वंस आर कंसिडर्ड एज कांस्टेंट्स। तो जब हम इसके ऊपर लगाएंगे लिमिट, तो अब हमारा जो डिस्कशन का मौजू बन गया है वो बन गया है लिमिट Rn क्या होगा। तो ये डिपेंड करेगा हमारे पास, इधर n हमारे पास या r के ऊपर डिपेंड करेगा। सो n कैन नेवर बी नेगेटिव, वी नो। अब r के ऊपर है, अगर r लेस देन 1 है, फॉर एग्जाम्पल r1/2 है, तो फिर मेरे पास r2 क्या हो जाएगा, फिर r3 क्या हो जाएगा, 8। इट कीप ऑन इंक्रीजिंग। और जैसे जैसे मैं n को बढ़ाऊंगी वैसे वैसे मेरा जो r⁻n है वो 0 के पास जाता जाएगा। सो अगर मेरे पास इफ माई r मॉड इज लेस देन 1, तो मेरा जो ये आंसर है वो 0 हो जाएगा। लेकिन बिलफर्ज मैं कहती हूँ कि जो मेरा r है वो 1 से बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल 2 है, तो मेरा r² 4 हो जाएगा, मेरा r³ 8 हो जाएगा, एंड इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। और इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू बढ़ने से मेरा r⁻n भी बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। सो फॉर इन दिस केस, जब मैं ये कहूंगी कि r जो मेरे पास है मॉड वो ग्रेटर देन 1 है, तो जो मेरे पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r⁻n है वो इंफिनिटी हो जाएगा। ये चीज मुझे पता होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इसे कन्वर्ज करवाना है तो मुझे एक रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी कि अगर r मॉड लेस देन 1 है तो ये कन्वर्ज करेगा। और कन्वर्ज किसको करेगा, 0 को कन्वर्ज करेगा। सो इट विल बी 1 - 0 ओवर 1 - R if we have this one, और 1 - 0 is obviously 1, so a over 1 - R। तो अगर मेरा जो कॉमन रेशियो है वो लेस देन 1 है तो मेरे पास जो सम है वो a over 1 - R होगा। ओके, मैं इसको रिमूव करने लगी हूँ। सो इफ एनीवन वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ले ली, और मैं फिर आगे बढ़ूँ। मैं मेरा अभी मैंने क्या काम किया है, मैंने फॉर्मूला जो सा है जो nth पार्शियल सम का था, अब मैंने उसे इन्फिनिटी पे वो कैसे बिहेव करेगा उसकी तरफ लेके आई हूँ। और ये मैंने ये देखा कि r नॉट लेस देन 1 है तो फिर ये a ओवर 1 - R होगा। ओके, आई एम रिमूविंग, हटा दूं। यस मैम। ओके, अच्छा अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे डिस्कशन है हमारे पास। अब वहां पे था जो मैंने अभी चीजें लिखी हुई थी उसके अंदर, क्योंकि वो था a और AR² प्लस अप टू सॉन। अब जो ये वाला सिनेरियो है ये कुछ यूं है कि x⁻0, x⁻1, x⁻2 अप टू सॉन, यानी कि यहाँ पे 1 प्लस x² प्लस अप टू सॉन। सो यहाँ पे आपका जो a है वो क्या होगा, जी प्लीज। यहाँ पे जो आपका a है, इस थ्योरम या एग्जाम्पल जो भी आप इसे कहना चाहें, इसमें क्या है, व्हाट इज योर a इन दिस केस। ऊपर वाले से मिला के देखिए, ये देखें, ये और ये क्या है। हम्म हम्म हम्म। व्हाट इज योर ए नाउ। मैंने निशान लगा दिया, ये देखिए 1। 1 हो गया। और आपका जो कॉमन रेशियो है दैट इज, जब आपने एक्स को डिवाइड करेंगे 1 पे तो आएगा, x² को डिवाइड करेंगे x पे तो आएगा, लाइक सो ऑन। क्योंकि ये जो मैट्रिक्स सीरीज है, जैसे हमने चेक किया तो मैट्रिक्स सीरीज पता लग गई है। तो कॉमन रेशियो क्या है, 1/x x। हाँ x है, 1/x नहीं है। क्यों, x² डिवाइडेड बाय x, x डिवाइडेड बाय 1। सो कॉमन रेशियो इज
x. So your a is 1, your common ratio is x. अब हम उस फॉर्मूला के अंदर डालते हैं जो nth पार्शियल सम का है हमारे पास. nth पार्शियल सम के लिए Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r रेज टू द पावर n ओवर 1 माइनस r है. अच्छा, और यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें हमने बस ये है कि r को 1 नहीं होना चाहिए. तो ये इस वजह से इसने x इज नॉट इक्वल टू 1 लिया है, बिकॉज x इज द कॉमन रेशियो हियर. अच्छा, अब इसके अंदर जब आप वैल्यूज डालेंगे तो a की जगह पे डलेगा 1, 1 माइनस r की जगह पे डलेगा x, n की जगह पे n ही आएगा, और 1 माइनस x. तो आंसर आपके पास 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n ओवर 1 माइनस x आया. ये रहा आंसर आपका, दिस वन, दिस. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास, अच्छा ये जो इसने इसका स्टार्ट लिया हुआ है, अच्छा ये मैं आपको, ये जो n+1 है, इस पे आपने परेशान नहीं होना. ये बाज बाज जगह ये जो हमने बचपन से पढ़ा था, मैंने वही फॉर्मूला लिखा है, लेकिन स्टैंडर्डाइज जब आपसे थोड़ा सा गूगल करेंगे तो फॉर्मूला ये भी मौजूद है, n+1, एंड डजेंट मैटर, हमें नहीं फर्क पड़ता एक टर्म ऊपर जाने से. तो हम क्योंकि यही पढ़ते आए हैं, मैंने इसलिए ये लिखी है, लेकिन इस बुक के अंदर n+1 है, वो इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, दिस वन. तो जो मैंने कैंसल आउट किया था, तो उसमें वो जो आखिरी टर्म है वो n+1 की लेते हैं इसलिए. तो ये यही चीज बन गई है, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n या n+1, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स है. अच्छा, अब यहाँ पे उसने कहा है कि दिस रिजल्ट फॉलोज इफ वी लेट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड फॉर x इज इक्वल टू 1. अब x को अगर हम अच्छा, यहाँ पे ये वाली बात, ये यहाँ पे ये इतना उसने इस बात को डील किया, जब x 1 नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला होगा हमारे पास. ओके, अब मैं जाने लगी हूँ अपनी अ, आगे वाली बात की तरफ. ये असल में इस बात को भी डील कर रहा है, इस वजह से उससे ये जो ये वाली बात है ना अगली, x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, तो वो इस वजह से वो यहाँ पे है जिसमें वो डाइवर्जेंट होने की बात कर रहा है उसकी. और वो इधर वैल्यू नहीं डाल रहा, वो सीधी ऊपर वैल्यू डाल रहा है. मैं इसको क्लियर करने लगी हूँ. सो ये जो ये वाली चीज कराने का मकसद है, वो सिर्फ ये मकसद है कि आपको पता हो कि फॉर्मूला मौजूद है और हम इसके अंदर वैल्यू डाल सकते हैं. अब मैं आगे जा रही हूँ. ये अब हम अपने मेन इसके ऊपर आ गए, हमारा जो मेन कंसर्न है उसके ऊपर आ गए. और अगेन हमारा जो कंसर्न है वो सिर्फ इतना ही है जो उधर लिखा हुआ है. सो ये वाला हमारा नहीं है. तो अब हमारे पास, अगर हम ये कह रहे हैं, हमने कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट इसके ऊपर लगाते हैं. अब इसके ऊपर कैसे लगेगा, इसमें हमारा ए एन कौन है, कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट देखना है, देख लीजिए. मुझे पीछे जाने में थोड़ा सा, ये है आपका कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट, ये मौजूद है जी 10 में. तो ये समेशन ए एन है, उसने कहा ये कन्वर्ज करेगा अगर ये वाली सीरीज भी कन्वर्ज कर जाए. तो मैंने आपको ये बताया था कि इसने एन को रिप्लेस किया है विद 2 रेज़ टू द पावर के साथ. हम नीचे आ रहे हैं. दिस. ओके, अब क्या हुआ है हमारे पास कि अब यहाँ पे जो ए एन है हमारे पास, वो तो बता दो क्या है. 1/n⁻p। परफेक्ट, ग्रेट, बिल्कुल सही, ऐसा ही है. अब आपने क्या करना है, जब कॉशी कंडेंसेशन लगाना है तो n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 2 रेज टू द पावर k, और a 2 रेज टू द पावर k कर देना है, यानी कि आपने n को रिप्लेस करना है विद 2 रेज टू द पावर k के साथ. अब ये जो n है ये रिप्लेस होगा 2 रेज टू द पावर k. अब मैं इसे रिप्लेस करने लगी हूँ यहाँ पे, इस वक्त मैं n की जगह पे 2 रेज टू द पावर k लिखने लगी हूँ, यहाँ पे n की जगह पे 2 रेज टू द पावर k लिखने लगी हूँ. तो ये मेरे पास बन रहा है 2 रेज टू द पावर के पी. गेट इट, n की जगह पे 2 रेज टू द पावर k लिखा है.
अब ये कॉशी कंडेंसेशन का लेफ्ट हैंड साइड है। इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करूं तो क्या ये बनता है, ये 2 रेज टू द पावर के है, 2 रेज टू द पावर माइनस के पी। और अब क्योंकि ये के है तो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती होती हैं, हमें पता है ये बात। और यहाँ पे के को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो 1 - p रेज टू द पावर के, ये वाली चीज आ गई। यहाँ तक बताइए जी, मुत्तफिक हो गए हैं या नहीं? यस मैम। ग्रेट। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम इसके ऊपर जो वो थ्योरम है, यानी ज्योमेट्रिक जो हमारे पास सीरीज है, हम उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन जो पीछे वाला फॉर्मूला था जिसमें समेशन x⁻n है, ये तब कन्वर्ज कर रहा था जब हमारा x लेस देन 1 था। 1 था, 0 था, बोलिए नहीं। 1 था। when x is not equal to 1, छोटा बड़ा नॉट इक्वल टू 1 उसने कहा है हमारे पास। लेकिन यानी कि जैसे अभी मैंने पीछे आपको करवाया था कॉमन रेशियो, बेसिकली एक्स वाज द कॉमन रेशियो ना, तो आर इज नॉट इक्वल टू 1 था। लेकिन हमने फिर ये देखा था कि अगर हमने इन्फिनिटी अप्लाई करना होगा तो उसको लेस देन 1 होना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला बेसिकली होल्ड कर गया है व्हेन आर इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि ये सम वाला एन पार्शियल सम के लिए आया। लेकिन अगर हम इसे वो लगा लेते हैं, क्या कहते हैं, हम इसे इन्फिनिटी के ऊपर ले जाएंगे, तो फिर हमारे पास ये हो जाएगा कि ये जो सम एस है वो हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स, दिस वन। हाँ ये आया, लिखा हुआ है ना, बिल्कुल बिल्कुल लिखा हुआ है। उससे कहा ना रिजल्ट फॉलोज इफ वी डू दिस वन, तो ये फार्मूला उसने निकाला और फिर ये रिजल्ट निकाल के दे दिया उसने उसका। अच्छा, अब यहाँ पे अब मैं आगे जा रही हूँ। ओके, ये अब और तलब बात आ जाएगी, इसको आपने बहुत तवज्जो से समझना है। अब आप मुझे ये बताइए, व्हाट इज माई एक्स नाउ? जो पीछे वाले उसके मुताबिक समेशन x⁻n था, और हमने कहा जब x 1 नहीं है, इसको मैं यूं लिख लेती हूँ x⁻, और वो ये ना 0 से लेके चल रहा है। परेशान ना होइएगा कि नेचुरल नंबर तो 0 से क्यों चल रहा है, इस बुक का यही स्टाइल था तो उसने इसको 0 से लेके चल रहा है। तो x⁻0, x⁻1, आप x⁻n आप ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास है जिसमें x⁻0 मुझे पता है कि 1 होता है, अप टू सो ऑन x⁻n अप टू सो ऑन। अच्छा, अब ये था पिछला वाला जिसका वो हवाला दे रहा है, दिस वन, इसका। अब इस वक्त हमारे पास ये चीज है। अब आप मुझे ये बताइए, व्हाट इज माई एक्स इन दिस केस नाउ? एक्स कौन है मेरा? अच्छा चलो, स्मॉल एन कौन है मेरा? व्हाट इज माई स्मॉल एन? ओ तेरा भला हो, पता भी नहीं चला, आधा घंटा तो चल गया। 1 minus स्मॉल p into के। हाँ बिल्कुल, जो एन है वो के है और एक्स है वो 2 रेज टू द पावर 1 माइनस पी 2. है। टू, हाँ सॉरी, 2 रेज टू द पावर 1 माइनस पी है। ठीक है, तो ये वाला जो सा ये वाला है वो एक्स है, और जो के है वो एन है। तो अब मुझे किसके ऊपर पाबंदी देखनी है कन्वर्जेंस के लिए? जब मैंने कहा था कि आर मॉड इज लेस देन 1 या एक्स मॉड इज लेस देन 1, सो इट्स मीन हु शुड बी लेस देन 1? 2 raised to power 1 minus p. यस, दिस, ये है मेरा एक्स, इसको होना चाहिए लेस देन 1, तब ये करेगा कन्वर्ज। अच्छा, अगर ये सूरत हाल है तो फिर मैं इसको पाबंदियां लगाती हूँ कुछ तरह, ताकि ये लेस देन 1 आए। अब ये लेस देन 1 होगा कब? अब ये लेस देन 1, अब हमें ये पता है, अभी मैंने वो 2 वाली बात आपको बताई थी। अगर पावर हो रही है 2, 3 और ऐसे चलता जा रहा है, तो ये तो इन्फिनिटी को चला जाएगा।
लेकिन अगर इसकी पावर है -2, दैट इज 1/2 रेज टू द पावर 2, इसकी पावर है 2 रेज टू द पावर 3, अगर ये इस तरह से बढ़ रहा है तो ये जीरो को कन्वर्ज करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर बड़ी डिपेंड कर रही है। तो अगर मैंने इसको लेस देन 1 करना है तो वो उसी सूरत में मुमकिन है अगर इसकी जो पावर है वो लेस देन 0 हो जाए, वो नेगेटिव हो जाए। ये चीज लेस देन 1 सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब पावर लेस देन 0 हो जाए। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ग्रेट। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? द रिजल्ट फॉलोज फ्रॉम, अब पीछे वाले के मुताबिक हमारा जो x है वो 2 रेज टू द पावर 1 माइनस p है हमारे पास। और फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम ये कह रहे हैं कि 1/n रेज टू द पावर p ये कन्वर्ज कर रहा है इफ p इज ग्रेटर देन 1। तो क्या ये बात यहाँ से आ रही है? 1 माइनस p इज लेस देन 0 मीन्स व्हाट? और p इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है वो कन्वर्ज तब कर रही थी जब उसका जो एक्स मॉड है वो हमारे पास लेस देन 1 आ रहा था। अगर हम इसके ऊपर ज्योमेट्रिक सीरीज लगाएंगे तो तब ये वाली चीज तब कन्वर्ज करेगी जब इसका एक्स लेस देन 1 होगा। अब इसका एक्स ये है लेस देन 1, अगर ये लेस देन 1 आ जाए तो ये कन्वर्ज कर जाएगा। और ये लेस देन 1 तब आएगा जब इसकी जो पावर है वो लेस देन 0 होगी। और इसकी पावर लेस देन 0 होने का मतलब ये है कि p ग्रेटर देन 1 होगा। तो अब हमने ये देखा कि ये जो गिवन सीरीज थी इसका हमने पहले कॉची कंडेंसेशन टेस्ट अप्लाई किया। अप्लाई करके हमने फिर इसको ज्योमेट्रिक जो सीरीज है उसके साथ कंपेयर किया। कंपेयर करके फिर हमने इसकी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन निकाली है। अब आप मुझे बताइए कि आपको बात समझ आ गई है या नहीं। देख लीजिए जल्दी से इसको और सवाल करें। आप लोगों को पता चला क्या हुआ है और कैसे रिजल्ट आ गया? किसी एक को? Yes, ma'am. इसको मुझे देखने देंगे कितना अच्छा जस्ट 5 वो उसको मिनट्स कह रहे हैं। आई एम रिकॉलिंग ऑल द स्टफ अगेन। हमने यहाँ पे ये पीछे वाले थ्योरम में कहा था कि समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू द पावर जो n है वो हमारे पास 1/1 माइनस एक्स होगा। या दूसरी सूरत में जब हम आम उसमें कर रहे थे तो वो r हम ले रहे थे। n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी r रेज टू द पावर n। इसमें ओवर 1, इस सूरत हाल में हमारा जो a है वो 1 लिया हुआ है जो पहले वाला हमारे पास है। तो ये कन्वर्ज तब करता है हमारे पास जब जो हमारा कॉमन रेशियो है r उसको लेस देन 1 होना चाहिए। और यहाँ पे इस केस में कॉमन रेशियो हमारा x था, देन x शुड बी लेस देन 1। तो हमने ये जो गिवन हमारे पास सीरीज जो an था हमने कहा कि ये कन्वर्ज तब करेगा जब इसका रिस्पेक्टिव जो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट अप्लाई करके जो टर्म आ रही है वो कन्वर्ज करे। हमने वो बना ली, वो उसको लिख लिया तमीज के साथ। और ये हमने ये कहा कि ये वाली जो चीज है इसमें कॉची कंडेंसेशन के मुताबिक जो x को होना चाहिए लेस देन 1, तो ये जो मैंने सर्कल किया है ये मेरा x है। इस x को अगर लेस देन 1 हो जाता है तो ये कन्वर्ज कर जाएगा। फिर हमने कहा भाई कहाँ नहीं होता कन्वर्ज, कहाँ क्यों रुक रहा है, क्या वजह बन रही है? तो हमने इसकी पावर को देखा। हमने ये देखा कि अगर ये पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है तब ये कन्वर्ज नहीं करता। तो इसकी पावर के ऊपर पाबंदी लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट के मुताबिक जो यहाँ पे टर्म आ रही है ये कन्वर्ज करेगी अगर आपका जो P है वो ग्रेटर देन 1 हो। और कॉची कंडेंसेशन हमने इफ एंड ओनली इफ था कॉची कंडेंसेशन टेस्ट में। यहाँ पे हमारे पास था कि समेशन an कन्वर्ज करेगा, ये जो हमारी स्टेटमेंट है कॉची कंडेंसेशन टेस्ट की, कि अगर हमारे पास जो हमारा an है वो कन्वर्ज करेगा अगर ये कन्वर्ज करे। तो ये हमारे पास आ गया है कि जी ये कन्वर्ज करता है इफ p इज
इफ p इज व्हाट, तो किससे बड़ा था p? इफ p इज ग्रेटर देन 1, 1. तो अगर ये इस पाबंदी के साथ कन्वर्ज करता है तो ऑब्वियसली दिस शुड आल्सो कन्वर्ज विद दिस रिस्ट्रिक्शन। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी हमारे पास कन्वर्ज करेगा विद 1, ये वाला जो है ये कन्वर्ज करेगा विद दिस रिस्ट्रिक्शन। बताइए अब बात समझ आई? खोल लूँ वो जहाँ से पढ़ाया था उसको, अगर देखना चाह रहे हैं उससे तो वहां से उसको देखें और मुझे बता दें, बिकॉज टाइम इज रनिंग। Yes, ma'am. ये जनाब मैंने उसको खोल दिया है आपके सामने, बताइए मुझे। अमीन, फातिमा, हिरा, लाइबा, दैतून, Yes, ma'am. ऑल आर क्लियर, वेरी क्लियर, Yes, ma'am. Yes, परफेक्ट, ma'am. वेरी नाइस। सो इफ वी आर डन तो मैं इसको क्लास को एंड कर देती हूँ, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो, या पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लूँ, फिर हम अगर कोई बात करनी है तो आप बात कर लीजिएगा फिर।